तो नई इंडिया सोच में आपका फिर से स्वागत है। मैं मोहम्मद जावेद अंसारी लेके आ गया हूँ आज का बुलेटिन। ये अमेरिका की दबंगई। अमेरिका जो है कि पूरे वर्ल्ड में दबंगई करता है, किसी से छुपा नहीं है। अभी फिलहाल में जो हुआ है कि वेनेजुला की राष्ट्रपति जो हैं निकोलस मादुरो, उनको और उनके पत्नी को अमेरिकन आर्मी ऑपरेशन करके उठा के ले गई है। अमेरिका के 1500 सैनिकों ने 140 मिनट में वेनेजुला के राष्ट्रपति को, जबकि वेनेजुला के पास में 1.25 लाख सैनिक है, उनके पास डिफेंस सिस्टम भी है, उसके बावजूद भी उनके राष्ट्रपति को उठा के लेके चली गई। उनकी आर्मी क्या कर रही थी? वेनेजुला की आर्मी डिफेंस सिस्टम कहाँ थे? कैसे फेल हो गए? कहा भी जाता है कि वेनेजुला के पास में रूसिया का S-400 डिफेंस सिस्टम भी है। तो ये सिस्टम क्या कर रही थी? और सुनने में भी आ रहा है कि काउंटर फायरिंग हुई थी, लेकिन वो फायरिंग कामयाब नहीं हुई। तो क्या वेनेजुला पहले से इस चीज के लिए तैयार नहीं था, या फिर अमेरिका ने इतनी ताकत लगाई कि वेनेजुएला की बस की बात नहीं थी? सुनने में भी आ रहा है कि मादुरो के लिए क्यूबा के 32 सैनिक जो थे, जो शहीद हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी प्रयास की थी कि इस चीज को जो है कि कैसे भी करके राष्ट्रपति को रोका जाए और राष्ट्रपति को अमेरिका ना जाने दिया जाए, लेकिन उनकी भी कोशिश नाकामयाब रही। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जो है कि कितना ताकतवर देश है कि दुनिया में जब जहां जो चाहता है वो कर लेता है। कहा यह भी जाता था कि उस समय चाइनीज डेलीगेशन भी मौजूद थी वेनेजुला में, उसके बावजूद भी अमेरिका ने हमला किया और हमला करके उनके राष्ट्रपति को लेके चले गए। तो इस पर जो है कि चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चीन ने कहा है कि अमेरिका की सरासर जो है कि दबंगई है, गुंडई शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया है चाइना ने। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना कितना नाराज है इस चीज़ों से। और रूस ने भी कहा है कि ये वेनेजुला के संग जो है कि जो हरकत अमेरिका ने किया है, ये नामंजूर है। इसको जो है कि रूस ने गैर जिम्मेवार। दोस्तों, यूएन में कोलंबिया ने इस मुद्दे को उठाने की मांग की है, जिसका समर्थन चाइना और रूस ने कर दिया है। देखिए, अमेरिका ने कोलंबिया को भी कहीं ना कहीं हिदायत दे दी है कि आप, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। कोलंबिया है लिस्ट में, और क्यूबा तो है ये है, क्यूबा है ये है, जो है कि मैक्सिको भी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, देखिए अमेरिका की दबंगई कहाँ चलती है? जहां वो कर सकता है। अब वेनेजुला में तेल की जो भंडार है दुनिया में सबसे ज्यादा है, उस पर नियंत्रण चाहता है अमेरिका। और वेनेजुला जो है कि उस पर नियंत्रण होने नहीं देना चाहता था। अभी भारत के ऊपर जितना दबाव बनाया था अमेरिका ने, कुछ दिन पहले चाइना के ऊपर भी दबाव बनाया था, टैरिफ डाल दी थी, तो चाइना तो झुका नहीं, लेकिन भारत ने भारत के ऊपर भी दबाव बनाया था। देखिए क्या है, आप भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको आप नाम लेके बार बार अमेरिका की तरफ से जो नेता हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हैं कि मोदी जो है कि ऐसे हैं वैसे हैं, पाकिस्तान इंडिया की जंग हमने रुकवा दी, मोदी जी हमारे बात मान गए। कभी बोलते हैं कि मोदी जी अच्छे नहीं है, कभी बोलते हैं मोदी जी सही है। तो आप मोदी जी के बारे में बोल सकते हैं, आप मोदी जी को उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी के सामने आप ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते, या चाइनीज आर्मी के सामने या रूसियन आर्मी के सामने। आप उठा उसी को सकते हैं जो जिस जो कमजोर मुल्क है, जो कमजोर देश है, जिसकी आर्मी कमजोर है, डिफेंस सिस्टम कमजोर है। तो आप, ये 3 कंट्री है, रूस, चाइना और इंडिया, इनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बारे में बोल ही सकते हैं। तो आपके बस में नहीं है कि यहाँ के राष्ट्रपतियों को आप उठा ले, जिस तरह वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठाया है। तो आप भी सावधान रहे, अगर इस तीनों कंट्री में किसी भी कंट्री के साथ आपसी हरकत करने की हिमाकत करिएगा, दोस्तों, आप अ, बच नहीं पाइएगा। इसीलिए वेनेजुला जैसे कंट्री के राष्ट्रपति को आपने उठाया है, मादुरो को, उनकी पत्नी को, और कोर्ट में वो आज गई हैं। कोर्ट में क्या रिपोर्ट आता है वो बताएंगे।
तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ।